अप्रैल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम उस शख्सियत की जयंती मना रहे हैं जिन्हें राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और कभी महात्मा ज्योतिबा फूले के नाम से जाना जाता है। मित्रों, यही वो शख्सियत हैं जिन्होंने कहा था, विद्या बिन मति गेली, मति बिन गति गेला, गति बिन वित्त गेला, वित्त बिन शूद्र खर्चेला। अर्थात विद्या के बगैर बुद्धि चली गई, बुद्धि के बगैर सम्मान चला गया यानी गति चली गई, और सम्मान बगैर वित्त यानी अर्थ चला गया, और अर्थ के बिना शूद्र इसका पूरा सम्मान चला गया। ये शख्सियत जिन्होंने शिक्षा के महत्व को समझा और शिक्षा के लिए काम किया। इन्होंने केवल शिक्षा के लिए काम नहीं किया, बल्कि पाखंड, अंधविश्वास और ब्राह्मणवाद के खिलाफ भी कमर कसकर खड़े हुए। वो ब्राह्मणवाद जहां असमानता थी, जाति विद्वेष था, जातिगत असमानता थी। आपको यह जानकर भी आश्चर्य होगा कि ज्योतिबा फूले की देन थी जब ब्रिटिश हुकूमत ने एग्रीकल्चर एक्ट पारित किया। ज्योतिबा फूले साहब की प्रसिद्ध ग्रंथों में किसान का कोड़ा, जिसमें उन्होंने किसानों के वर्तमान हालात बयां किए थे। उन्होंने बताया कि किसानों को कैसे सेठ जी और भट्ट जी लूटते थे। एक बही खातों में हेराफेरी करके किसानों के कर्जों को बढ़ाता रहता था, और दूसरा ऊपर वाले का भय दिखाकर, वो ऊपर वाला कौन, वो कोई आज तक समझ नहीं पाया, ईश्वर का भय दिखा करके अनाप शनाप कर्म कांड और अंधविश्वास के पचड़े में डालकर इनको और कंगाल बनाता चला गया। ब्रिटिश हुकूमत में जमींदारों ने किसानों पर बहुत ही अत्याचार किया था, लगान वसूलने और इन सब चीज़ों से परेशान थे ज्योतिबा फूले साहब, और उन्होंने एक आंदोलन छेड़ा, बौद्धिक आंदोलन छेड़ा। वो ब्रिटिश सरकार में प्रतिवेदन भी दिए, और उनके आंदोलन से परेशान होकर ब्रिटिश सरकार ने एग्रीकल्चर एक्ट बनाया। उस एक्ट के तहत किसानों को ऋण से मुक्त करना, किसान तथा साहूकारों के संबंधों में सुधार, साहूकारों के फर्जी हिसाब किताब से बचना, और इस कानून से देश को लाभ मिला। आधुनिक खेती अपनाने का प्रयोग महाराष्ट्र में ज्योतिबा राव फूले साहब ने किया और सफलता पाई। अन्न उपजाओ का नारा उन्होंने ही दिया। देश का पहला किसान मोर्चा 1885 में ज्योतिबा राव ने गठित किया। अपने अनुयायी नारायण राव लोखंडे के सहयोग से मजदूरों को भी संगठित किए। फूले साहब ने 1848 में लड़कियों के लिए विद्यालय की स्थापना की। सबसे पहला विद्यालय उन्होंने पेठ मोहल्ला में भिंडे के मकान में पहला विद्यालय खोला था। कुछ दिन वो विद्यालय चलने के बाद बंद हुआ, फिर उन्होंने अगली जगह खोला, और उस विद्यालय को खोलने में फातिमा बीबी को भी नहीं भुला जा सकता। फातिमा बीबी के अहाते में ही ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, इस दंपत्ति का स्कूल चलता रहा। आने वाले समयों में
बहुत सारे उन्होंने स्कूल खोले, कुछ स्कूल बंद हुए, ये संघर्ष चलता रहा। यहाँ तक कि लोगों ने इनके स्कूलों का बहिष्कार किया, टीचरों का बहिष्कार किया। टीचर घबराकर पढ़ाना बंद करके घर बैठ गए। फिर भी ज्योतिबा फूले साहब ने हिम्मत नहीं हारी और वो लगातार उस संघर्ष में लगे रहे और वो जीवन पर्यंत लगे रहे। आपको पता होगा, फूले साहब समाज में विधवा, परित्यक्ता औरतों की दशा को लेकर भी बहुत चिंतित हुआ करते थे। उन्होंने समाज सुधार का कार्य किया और ब्रिटिश सरकार पे उन्होंने सबसे पहला जो विधवा विवाह कराया था वो दिसंबर 1873 में पहला विधवा विवाह हुआ था। उसके 6 महीने बाद फिर दूसरा विधवा विवाह हुआ। इससे उस समय जो परंपराएं थीं, रूढ़ियां थीं, वो टूटने लगीं और ब्रिटिश सरकार ने इसको देखते हुए नेटिव मैरिज एक्ट लागू किया। इस तरह विधवाओं के विवाह के लिए, परित्यक्ताओं के विवाह के लिए ब्रिटिश सरकार ने कानून बनाया। फूले साहब का जन्म 1827 में पुणे में हुआ। इनके परिवार के लोग कई पीढ़ी पहले सतारा से आकर पुणे में बस गए थे। उनका धंधा फूलों का धंधा था। फूलों के गुलदस्ते, गजरा बनाकर बेचा करते थे। ज्योतिबा फूले साहब ने भी यह काम किया और उसी फूल से ही इनको फूले फूले कहा जाने लगा। ये माली समाज के थे और जैसा कि परंपरा है, माली समाज फूल पत्ती का काम करता था। फूले साहब ने अपने दम पर, आपको ये जान के आश्चर्य भी होगा कि ब्रिटिश सरकार के अंदर ये उस समय ठेकेदारी का काम करते थे। इनके बनाए बहुत सारे पुल पूना, महाराष्ट्र में आज भी उसी तरह से खड़े हैं। जो महाराष्ट्र के बृहन्नगर मुंबई नगर पालिका की बिल्डिंग है, वह भी फूले साहब द्वारा निर्माण कराई गई थी। बताया जाता है कि फूले साहब की उस समय जो संपत्ति थी, उस समय टाटा घराने की भी संपत्ति उनसे कम थी। ऐसे फूले साहब थे जिन्होंने आर्थिक रूप से भी अपने को मजबूत किया और समाज की सेवा में जीवन भर लगे रहे। मित्रों, आज ऐसे महापुरुष का जन्म दिवस है और हम उनको सादर नमन करते हैं और आज उनकी याद इसलिए भी करते हैं, उन्होंने समाज को जो दिया, समाज को सुदृढ़ करने में, सुदृढ़ बनाने में उनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता था। फूले साहब ने एक यशवंतराव बालक को गोद लिया। इनकी अपनी कोई संतान नहीं थी। यशवंतराव को भी उन्होंने जो वसीयत लिखी, उसमें लिखा था कि यदि तुम समाज के काम नहीं आ सकोगे तो ये संपत्ति में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं होगा। यशवंतराव जी ने भी अपने जीवन पर्यंत उसका पालन किया। 1898 के आसपास जो कालरा फैला था पुणे नगर में, उसी कालरा में यशवंतराव जी ने पूरा सहयोग किया, लोगों का फ्री ट्रीटमेंट किया। उनके साथ उनकी माता जी सावित्रीबाई फूले लगी रही। दुर्भाग्य से उस कालरा की चपेट में सावित्रीबाई फूले भी आ गई और उन्होंने अपने प्राण त्यागे और यशवंतराव उस काम को करते रहे। इतना बड़ा योगदान इस फूले दंपत्ति का हमारे देश पे, हमारे समाज पर है। फूले साहब ने ब्राह्मणवाद के द्वारा जो शोषण हो रहा था, उस शोषण से निपटने के लिए उन्होंने गुलामगिरी पुस्तक लिखी। इस तरह उन्होंने किसान का कोड़ा, गुलामगिरी और बहुत सारे ग्रंथ का उन्होंने निर्माण किया और वो निर्माण जो रहा आज समाज फैलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। साथियों, हम फूले साहब के जन्म दिवस पे उनको पुनः अभिवादन करते हैं
और आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इस जयंती समारोह में शामिल होकर फूले साहब के बारे में कुछ जाना और भी उनको जानने के लिए, विस्तृत उनके आंदोलन को जानने के लिए ज्योतिबा फूले साहब के वाङ्मय को पढ़िए और किसान का कोड़ा, गुलामगिरी जैसी पुस्तकों को पढ़िए। आपको उस समय के शुद्ध अतिशुद्ध आंदोलन के बारे में पता चल जाएगा। इस देश में फूले साहब ने स्पष्ट लिखा कि भट्ट जी ये आर्य ईरानी हैं, ये बाहर से आए हुए हैं और जहाँ शुद्ध अतिशुद्ध इस देश के मूल निवासी हैं। मित्रों, आप इस देश के मूल निवासी हो, आपको समता का अधिकार है, समानता का अधिकार है और इसको ही बाबा साहब ने आगे बढ़ाया। बाबा साहब ने कहा, मैं ही वह व्यक्ति हूँ, एकमात्र फूले का वारिस हूँ जो फूले के सिद्धांतों पर कार्य कर रहा हूँ। मित्रों, आज भारत का संविधान लागू है और यह संविधान वास्तविक रूप से इस देश में लागू रहे, देश का लोकतंत्र बचा रहे, देश एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनने की प्रक्रिया में चले, इसके लिए हमको अपने चरित्र और व्यवहार में न्याय, स्वतंत्रता, समता को लाना होगा और अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, राग, स्वार्थ, लालच, क्रोध जैसी नकारात्मक प्रवृत्तियों से छुटकारा पाना होगा या उन पर काबू पाना होगा। हमें इस व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए बराबर प्रयास करते रहना होगा, क्योंकि बंधुता अगर नहीं डेवलप होगी, उसकी जगह नफरत बढ़ेगी, हम संगठित नहीं हो पाएंगे। हम संगठित नहीं हो पाएंगे तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि भारत को लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाए और हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। वर्तमान स्थिति में देश में फांसीवाद कब्जा करके बैठा है और ये फांसीवाद कुछ और नहीं, हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व की विचारधारा है, जिसको बाबा साहब ने सीधा नकारते हुए बोला, हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व भी एक विचारधारा, वैसी ही विचारधारा है जैसे कि फांसीवाद और नाजीवाद। मित्रों, हमें लोकतंत्र के साथ खड़ा होना चाहिए, हमें बंधुता को बढ़ाना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ पुनः फुले साहब को अभिवादन करते हुए और आप सबका धन्यवाद करते हुए इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। जय भारत, जय संविधान, जय फूले, जय भीम।